हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू जेईटी पॉइंट। हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू जेईटी पॉइंट। हम सब आज एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी पॉइंट होता है, आप मान लीजिए कोई भी आप कार्टेशियन प्लेन में कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट यू कॉल एज ऑर्डिनेट। ठीक है, एंड डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा। थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है, लेट्स से इन टू वेरिएबल्स, 2x प्लस 3y। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये एक लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 3y। ठीक है, अगर मैं 2x प्लस 3y, ठीक है, आपके पास मान लीजिए ये लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 3y। अगर मैं इसको देखिए, इसमें आपके पास वेरिएबल्स क्या है, x एंड y। ठीक है, और इनके कोफिशिएंट क्या है, 2 एंड 3। अब देखिए इसमें आपके पास वेरिएबल्स हैं x एंड y इंस्टेड ऑफ वेरिएबल। देखिए ये जो आपके पास लीनियर एक्सप्रेशन है, इसकी जगह मान लीजिए अगर मैं कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ कोऑर्डिनेट, ये कार्टेशियन प्लेन में कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ, लेट्स से आई एम कॉलिंग दिस एज ए। ठीक है, ए पॉइंट का अगर एक्स कोऑर्डिनेट में मार्क करता हूँ, लेट्स से 2 एंड वाई कोऑर्डिनेट एज 3। ठीक है, तो देखिए ये क्या था आपके पास, ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन थी, इसमें एक रिलेशन है एक्स और वाई में। आप कह सकते हैं इट्स एन अलजेब्रिक रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। इसको ही मैंने कार्टेशियन प्लेन में एक पॉइंट मैंने ए ले लिया, और उसके कोऑर्डिनेट्स, इसका एब्सिसा मैंने एक्स कोऑर्डिनेट 2 ले लिया एंड वाई कोऑर्डिनेट आई हैव टेकन टू बी 3। ये जो इक्वेशन थी इट वाज गिवन इन अलजेब्रिक फॉर्म। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता क्या है, मान लीजिए ये आपके पास इक्वेशन है, इसी को मैंने ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया बाय अ पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, सिमिलरली मान लीजिए आपके पास 5x माइनस 4y, ये आपके पास मान लीजिए एक कोई लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स x एंड y। इसको भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, लेट से 5 कॉमा माइनस 4। एक पॉइंट ले लीजिए आप b, और b का x कोऑर्डिनेट आप ले सकते हैं, लेट से 5 एंड माइनस 4। ठीक है, सिमिलरली और कोई भी आपके पास मान लीजिए इक्वेशन है, उसको भी आप कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y, यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। और इसके जो भी कोफिशिएंट्स होंगे और जो आप पॉइंट लेंगे उसके कोऑर्डिनेट्स अगर आप सेम ले लेते हैं, तो आप इस इक्वेशन को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट। अब देखिए जैसा कि आपको पता है, मान लीजिए नंबर्स की ही मैं बात करता हूँ, जैसे कि हमने नंबर सिस्टम में नंबर्स डिस्कस किए थे। जैसे कि आप मैं बोलूं कि 1 क्या है, 1 इज पॉजिटिव, और माइनस माइनस 2 अगर मैं बात करता हूँ, -2 क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव हम किसके रेफरेंस में लिखते हैं, जीरो के रे- जीरो जीरो के रिल- जीरो के रेफरेंस में देखते हैं, या फिर जीरो से रिलेट करके हम देखते हैं कोई भी चीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ऐसे ही जब मैं कार्टेशियन प्लेन में कोई भी पॉइंट ले रहा हूँ, उसमें रेफरेंस पॉइंट कौन सा लेते हैं हम, ओरिजिन। ठीक है, दिस इज योर एक्स एक्सेस, दिस इज योर वाई एक्सेस। देखो, ठीक है, 0,0 मान लीजिए आपके पास ओरिजिन है। तो ये जो मैंने मान लीजिए आपने जो लीनियर इक्वेशन ली थी, लेट्स से 2x प्लस 3y। ठीक है, इसको ही अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कार्टेशियन प्लेन में, लेट्स से बाय एनी पॉइंट ए, और ए के कोऑर्डिनेट्स आप ले सकते हैं 2 एंड 3। तो ये जो ए है, ये मैं किसके ये जो ए है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, ए पॉइंट लिया मैंने 2,3, किसके रेफरेंस में, जीरो जीरो से रिलेटिव लिया मैंने। ओरिजिन जो है, ओरिजिन इसको एज अ रेफरेंस पॉइंट मान के एज्यूम करके मैंने ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिए 2,3। ठीक है, तो ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड दिस वाई एक्सिस, एंड ये जो है आपका जीरो ओरिजिन, इसी को कहते हैं आप रेफरेंस फ्रेम। और दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, और इसी को आप कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, और इसी को हम यूज करते हैं एज अ रेफरेंस फ्रेम
reference frame to locate any point. Let's see next. Cartesian coordinate system. देखिए आपके पास ये जो है एक्स एक्सेस, जैसा कि आपने 10th क्लास में भी किया होगा, दिस इज योर एक्स एक्सेस, ठीक है, दिस इज वाई एक्सेस, और ये दोनों एक्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एंड ये जो आपका ओरिजिन है, दिस इज योर रेफरेंस। आप कह सकते हैं किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप इससे कोई भी पॉइंट है आपके पास, लेट से कार्टेशियन प्लेन में कोई भी पॉइंट है, लेट से ए 2,3, इसके कोऑर्डिनेट्स आप जीरो 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 को जीरो के रिलेटिव ही देखते हैं, ठीक है, तो इसको ही कहते हैं आप कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखिए इसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। देखिए एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, एंड दिस इज वाई एक्सिस, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इसमें 4 क्वाड्रेंट हैं आपके पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, जैसा कि आपको पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, दोनों के दोनों दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होंगे। इसको कहते हैं आप एब्सिस, एज यू ऑलरेडी नो। एंड वाई कोऑर्डिनेट को कहते हैं ऑर्डिनेट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखिए आप देख सकते हैं, एक्स एक्स आपका नेगेटिव है तो माइनस इसके जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, एब्सिसा इसका नेगेटिव होगा एंड ऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा तो इसके दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होंगे। एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट इफ यू हैव एनी पॉइंट, देन इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सिंपल। लेट्स मूव ऑन फर्दर। अब 4 क्वाड्रेंट्स ये हम डिस्कस कर चुके, आगे देखिए। देखिए 4 क्वाड्रेंट्स है, इसमें जैसे कि मान लेता हूँ, मान लीजिए मैं एज्यूम कर लेता हूँ, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा, लेट्स से ए, तो इसके इसके दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होंगे। एंड अगर मान लीजिए सेकंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा एंड वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। लेट्स से इफ यू हैव एनी पॉइंट इन द थर्ड इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसमें एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे। अगर कोई पॉइंट मान लीजिए आपके पास है इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें ऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव होगा एंड सॉरी एब्सिसा पॉजिटिव होगा एंड ऑर्डिनेट विल बी नेगेटिव। लेट्स मूव फर्दर। डिस्टेंस फार्मूला, देखिए ये आपने 10th क्लास में भी करा होगा। डिस्टेंस फार्मूला देखिए, मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट है 0,0, या फिर कोऑर्डिनेट्स या फिर कार्टेशियन प्लेन ही बना लेते हैं। मान लीजिए ये आपके पास ओरिजिन है, वाई, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक्स एक्सिस है एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, और दिस आपके पास ये मान लीजिए ओरिजिन है। अगर मैं आप एक पॉइंट और लेता हूँ, एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए मैं सबसे इजी एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, लेट्स से दिस ए पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स है 1,0, ठीक है, और ये आपके पास ओरिजिन है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि ओ ए डिस्टेंस कितना है, तो आप देख सकते हैं ओ ए में एज दिस पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट से में क्या वेरी कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट ओरिजिन का 0 है, ए का क्या है 1, तो अगर मैं ओ ए का डिस्टेंस मेजर करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 1 यूनिट। कोई डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 1 यूनिट। ऐसे ही मान लीजिए अगर मैंने एक्स एक्सिस पे पॉइंट ना लेके मैं अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट लेता, मान लीजिए 0,1, ठीक है, इस केस में डिस्टेंस क्या आता है, इस केस में भी आपका डिस्टेंस क्या आ जाता, 1 यूनिट, ठीक है। अब देखिए ये जो दोनों पॉइंट्स लिए मैंने, ये जो दोनों के दोनों पॉइंट्स लिए मैंने, ये जो दोनों के दोनों पॉइंट्स लिए मैंने एक्सेस पे लिए, ठीक है। अब देखिए एक कोई पॉइंट ले लेता हूँ, लेट्स से मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए एज्यूम कर लेता हूँ, लेट्स से मैं 1,1, ठीक है। अब अगर मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या करूंगा, देखिए जस्ट यू विल जॉइन दिस ओरिजिन ओ ए, देखो ओबी, मान लीजिए ये आपको ओबी डिस्टेंस निकालना है, तो ओबी डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी मान लीजिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं पता, तो आप क्या करेंगे,
इससे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, लेट्स से दिस पॉइंट आई एम कॉलिंग एज डी। ठीक है, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? बी का कोऑर्डिनेट क्या है? 1,1, तो डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 1,0। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है वो भी आपको कैलकुलेट करना है, तो ओ बी क्या आ जाएगा देख सकते हैं आप। ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर क्या आ जाएगा? ओ डी स्क्वायर क्या आएगा? 1। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2। ओबी ओबी का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2। ओबी डिस्टेंस अगर आप निकालते हैं तो क्या आ गया? वो। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लीजिए मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ना लेके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई ले लेता या फिर एक्स एक्स ले लेता, तो आपके पास अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे पी पॉइंट ले लेता, लेट्स से पी पॉइंट एक्स कॉमा वाई। ठीक है, और ओपी डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। ओपी डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए, यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ ऑन दिस एक्स एक्सिस, आई एम कॉलिंग दिस पॉइंट एज पी पी डैश। तो पी डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? एक्स कॉमा जीरो। आप इसमें भी ये जो लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर होगी, तो इसमें ओपी आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली। तो ओपी डिस्टेंस क्या आ जाएगा आपका? देखिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, इस केस में एक पॉइंट मैंने क्या लिया है? एक पॉइंट मैंने ओरिजिन ले रखा है। अगर आप ओरिजिन की जगह मान लीजिए दो पॉइंट्स लेते हैं डिफरेंट, लेट्स से x1 y1 ए एंड x1 y1 एंड y, ये पॉइंट देखो, मान लीजिए ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे पास। इसके कोऑर्डिनेट्स मैं ले लेता हूँ x1 y1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। ठीक है, अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालना है तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। देखो, तो ये क्या आ जाएगा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपके पास? डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। ठीक है, और आगे देखते हैं। सेक्शन फॉर्मूला आपने पढ़ा था 10th क्लास में भी, आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा होगा। देखिए, मान लीजिए लेट्स से आपके पास एक लाइन है। मान लीजिए आपके पास एक लाइन है, लेट्स से ए बी। ठीक है, और उसमें एक पॉइंट है, देयर इज एनी पॉइंट सी लाइंग ऑन दिस लाइन ए बी, या फिर आप कह सकते हैं ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर। और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लेट्स से एच कॉमा के। ठीक है, और ए और बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मैं एज्यूम ले लेता हूँ। मान लीजिए ए का कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने 2,0। ठीक है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 5,0। ठीक है, और अगर मैं आपसे बोलूं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट सी एच कॉमा के, तो क्या अभी आप निकाल सकते हैं? नहीं। अगर मान लीजिए ये जो सी पॉइंट इफ दिस लाइज इन द मिड पॉइंट ऑफ, मान लो ये जो सी पॉइंट है ए बी का अगर मिड पॉइंट है, तब आप निकाल सकते हैं। देखिए, अगर मैं सिर्फ सी पॉइंट लेता हूं और कुछ भी मेंशन नहीं करता हूं, अगर मैं सिर्फ सी पॉइंट लेता हूं और कुछ भी मेंशन नहीं करता, ठीक है, तो आप सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल पाते नहीं। मान लीजिए सी पॉइंट जो है इट इज लाइंग एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, तब आप निकाल सकते हैं। अगर ये मिड पॉइंट है तो इट विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस ए एंड एज वेल एज बी। अब देखिए, ए बी जो लाइन है इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है? ए बी जो लाइन है इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 0। तो सी पॉइंट जो है सी पॉइंट दिस इज ऑल्सो लाइंग ऑन दिस लाइन, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? इसका भी वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो कैन आई से के इक्वल टू 0?
ठीक है। और इसका जो सी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है एच है, एच क्या होगा, इन दोनों से इक्विडिस्टेंट होगा, इक्विडिस्टेंट होगा तो ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एंड बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 5। तो सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। देखिए अब जब ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा इन दोनों, आप कह सकते हैं एच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 एज वेल एज 5, तो एच कहाँ पे लाई करेगा, इन दोनों के मिड पॉइंट पे 2 और 5। क्या मैं कह सकता हूँ 2 और 5 को अगर आप ऐड कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो यही सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। 7/2 यूनिट है। देखिए तो सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 7/2 यूनिट, 7/2 एंड और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 0। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 7/2 एंड कॉमा 0। ठीक है। अच्छा देखिए इस केस में तो आपके पास क्या था, इस केस में आपके पास सी पॉइंट वाज लाइंग एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। मान लीजिए इसको मैं थोड़ा सा और शिफ्ट करता हूँ, थोड़ा सा और शिफ्ट कर सकता हूँ। मान लीजिए इसको मैंने थोड़ा सा और शिफ्ट कर दिया, ए एंड बी। पहले मेरे पास सी पॉइंट यहाँ पे था, ये मिड पॉइंट। मान लीजिए अब मैं एक और पॉइंट लेता हूँ, लेट्स से आई एम कॉलिंग दिस एज डी एंड विच इज लाइंग एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड सी। तो ए एंड सी और सी पॉइंट को, इसके बाद आप सी पॉइंट को भूल जाइए, सी पॉइंट को भूल जाइए। और इस केस में अगर मैं आपको बोलता हूं एडी इज टू डीबी का अगर रेशियो लोगे आप तो क्या आ जाएगा, एडी इज टू डीबी का, एडी इज टू डीबी का रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1:1:1:2। अब देखिए ये जो सी पॉइंट, अगर यहाँ पे सी पॉइंट होता तो ये एसी का क्या है, हाफ। और ये जो एसी है एबी का भी हाफ है, या फिर आप कह सकते हैं एडी इज टू डीबी 1:4, 1:4। ठीक है। देखिए एडी इज टू डीबी का रेशियो क्या आ जाएगा, 1:3। सॉरी, एडी इज टू एबी आएगा यहाँ पे, एडी इज टू एबी 1:4 होगा, तो एडी इज टू डीबी क्या आ जाएगा, 1:3। और देखिए इस केस में अगर आप, और इस केस में अगर आप डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, मान लीजिए मैंने एज्यूम कर लिया एच कॉमा के, ठीक है। तो ये जो डी पॉइंट है इट इज लाइंग, या फिर आप कह सकते हैं इट इज लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम ए एंड 3 यूनिट्स फ्रॉम बी। और इस केस में अगर आपको डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो आप क्या करेंगे, देखिए एच इक्वल टू, देखो एच इक्वल टू 1 इंटू, अब देखिए ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में मार्क कर लेता हूँ, लेट से सॉरी 5,0 एंड आई एम टेकिंग दिस पॉइंट एज, उसमें ले लीजिए 1, अब देखिए और ए बी, ए बी क्या है, ए बी लाइन में ए का कोऑर्डिनेट और बी का वाई कोऑर्डिनेट दोनों के दोनों क्या है, 0। देखो इस केस में के क्या आ जाएगा आपके पास, के आ जाएगा आपके पास 0। और एच क्या आएगा, देखिए 1 इंटू एच का अगर आपको कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप क्या करेंगे, 1 इंटू 5, 2 इंटू 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसके बाद आप क्या करेंगे, सॉरी 3, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो रेशियो है आपके पास 3 है, 3 इंटू 1, 3 और डिवाइडेड बाय 1+3, क्या आएगा आपके पास, 5+3, 8/4, 2 आ गया। तो एच ये जो पॉइंट है, डी पॉइंट है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, डी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, एंड डी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट यू आर गेटिंग एज 0। तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 2,0। ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए, अच्छा इस केस में तो मैंने ए बी जो मैंने लाइन सेगमेंट लिया, इसका एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट मैंने 0 लिया था, या आप कह सकते हैं ऑर्डिनेट आई टुक एज 0। अगर आपके पास कोई भी लाइन हो, मान लो ए बी, देखो
ए पॉइंट है, ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अगर आप लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x1 y1, और बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूं मैं x2 y2, ठीक है। और मान लीजिए आपके पास कोई भी एक पॉइंट है, लेट्स से you have any point C here and its coordinates are h comma k, and this point C is dividing, मान लो AB in the ratio m is to n, या फिर 1 is to p कर लीजिए। तो आप C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको निकालने हैं तो इसका इसका x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, देखिए 1 इंटू x2 प्लस यहाँ पे क्या आएगा p, p इंटू x1 डिवाइडेड बाय, और अगर आपको सी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट देखना है तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा सी पॉइंट का, देखिए 1 इंटू y2 प्लस p इंटू p इंटू p इंटू y1 बाय p प्लस 1, ठीक है। तो आपके पास मान लीजिए कोई भी दो पॉइंट्स हैं, उनके कोई भी कोऑर्डिनेट्स हैं, जनरल कुछ भी आपको दे दिया जाए, और कोई भी एक पॉइंट है इज लाइंग ऑन द सेम लाइन इफ दिस, और आपको रेशियो दिया हो तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन। देखिए इस केस में जो जो हमने सेक्शन फॉर्मूला किया, इसमें इसमें इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन, जैसा कि आपने 10th क्लास में भी किया होगा। मान लीजिए आपके पास ये लाइन है, लेट्स से ए एंड बी, और देखो मान लीजिए आपके पास ए बी लाइन है, और सी पॉइंट अगर ए बी, सी पॉइंट लाई कर रहा है ए बी के कहीं मिडिल में या फिर इनसाइड, मान लीजिए ये आपके पास ए बी लाइन है, और जो सी पॉइंट है इट इज लाइंग इनसाइड दिस, इस रीजन के अंदर ही लाई कर रहा है, इसको कहते हैं हम इंटरनल इंटरनल डिवीजन। या फिर आप कह सकते हैं दिस पॉइंट सी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो, दिस पॉइंट सी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 1:k कह सकते हैं आप, 1:k, ठीक है। और मान लो आपके पास मान लो एक लाइन है, लेट से ए एंड बी, ठीक है। मान लीजिए सी पॉइंट यहाँ पे नहीं है, सी पॉइंट इज समवेयर हियर। देखो मान लीजिए सी पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, तो इस केस में मैं क्या बोलूंगा, सी पॉइंट इज डिवाइडिंग ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो, मान लो ये वाला, ये जो है आपके पास ए बी मान लीजिए ये जो रेशियो है AB1 एंड ये के मान लीजिए आप, तो इस केस में क्या बोलेंगे आप, सी पॉइंट दिस सी डिवाइड्स ए बी externally in the ratio, this point C divides AB externally in the ratio, मान लीजिए ये वाला जो पूरा डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है आपके पास, ये है आपके पास K एंड AB जो है ये वाला है K:1, ठीक है। तो इस केस में सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, सी पॉइंट का अगर आप x कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा सी पॉइंट का, देखिए x कोऑर्डिनेट आ जाएगा सी पॉइंट का 1 इंटू, और एक मान लीजिए लेट से ये जो पॉइंट है ए, इसका x कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं लेट्स से x2 y2। मान लीजिए आपके पास लेट्स से यू हैव एनी लाइन ए बी, एंड मान लीजिए बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, ठीक है। मान लीजिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं p, लेट्स से लेट्स से p इज एनी पॉइंट लाइंग ऑन दिस लाइन ए बी, ठीक है। और मान लीजिए p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स
P is dividing this line AB in the ratio K is to 1. तो P पॉइंट के अगर आप कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं तो क्या आ जाएगा? मान लेता हूं मैं, लेट से P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y है। तो x कोऑर्डिनेट, तो P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? K इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1, ठीक है। और P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? देखिए K इंटू y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय K1। देखो K प्लस 1, मान लीजिए ये जो P पॉइंट है, P पॉइंट है, अगर P पॉइंट आपका AB लाइन पे लाई कर रहा है, एंड इसको आप इस डिवीजन को कहेंगे, एंड सपोज लेट से P पॉइंट जो है आपका AB लाइन है, AB है B के, मान लीजिए B के लेफ्ट में है, या फिर आप कह सकते हैं ये जो AB लाइन है इसके कहीं मिडिल में है, या फिर सच डिवीजन, इसको कहते हैं इंटरनल डिवीजन। या फिर आप कह सकते हैं दिस पॉइंट P डिवाइड्स लाइन AB इंटरनली इन द रेशियो K is to 1, ओके। या फिर आप कह सकते हैं P पॉइंट AB लाइन के इंटीरियर में लाई कर रहा है, या फिर आप कह सकते हैं ये जो AB लाइन है इसके इसके जस्ट कहीं मिडिल में, या फिर थोड़ा सा इधर उधर कह सकते हैं आप, ठीक है। और मान लीजिए आपके पास, सपोज यू हैव एनी लाइन AB एंड P पॉइंट, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे, लेट्स से यू हैव P पॉइंट, दिस इज नॉट लाइंग ऑन द इंटीरियर ऑफ दिस लाइन AB, और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लेट्स से मैं अज्यूम कर लेता हूँ x, y। देखो ए पॉइंट, और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप एज्यूम कर लीजिए लेट्स से x1 y1, एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आई एम एज्यूमिंग टू बी x2 y2। अब देखिए आगे ये जो, देखो अब देखिए P पॉइंट जो है, P पॉइंट अगर मैं एज्यूम कर लेता हूं लेट्स से दिस, ये जो रेशियो है आपके पास, ये जो है दिस इज K, दिस P पॉइंट इज डिवाइडिंग दिस लाइन AB एक्सटर्नली इन द रेशियो K is to 1, ठीक है। AP डिस्टेंस K ले लीजिए, और ये जो AB है, मान लीजिए अगर आप ये वन वन यूनिट के इक्विवेलेंट है, ठीक है। इस केस में P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? X कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट क्या आ जाएगा? देखिए x1 अगर आप इस केस में P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो आ जाएगा K इंटू देखिए K इंटू K इंटू K इंटू x1 माइनस माइनस, और इसका x2 है तो माइनस x2 डिवाइडेड बाय K-1। ऐसे ही अगर आप P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो क्या आ जाएगा? P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा K इंटू K इंटू y1। देखिए यहाँ पे K है तो K इंटू y1 माइनस 1 इंटू y2 डिवाइडेड बाय K-1, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, और सच अ डिवीजन इज कॉल्ड, इसको कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। अगर P पॉइंट ए बी लाइन है, उसके इंटीरियर में लाई नहीं कर रहा, इट इज लाइंग आउटसाइड दिस रीजन ए बी, सच अ डिवीजन इज कॉल्ड एक्सटर्नल डिवीजन। या फिर आप कह सकते हैं P डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो, K is to 1, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स से मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है, सॉरी वेट वेट, देखिए ये आपके पास क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपको दे रखा है फाइंड द रेशियो इन विच लाइन ज्वाइनिंग 2:3 and 4:6 is divided by the line y equal to 4x plus 1। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको आप ओरली कर सकते हैं। देखिए
मान लीजिए ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3 एंड लेट्स से दिस पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4,6। ठीक है, और आगे आपको दे रखा है फाइंड द रेशियो इन विच दिस लाइन ए बी इज डिवाइडेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग 4x प्लस 1 y इक्वल टू 4x प्लस 1। मान लीजिए ये लाइन है आपके पास y इक्वल टू 4x प्लस 1। ठीक है, अब मैं एज्यूम कर लेता हूं कि दैट दिस दिस लाइन कट्स दिस लाइन ए बी। मान लीजिए पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दोनों के दोनों, और पी पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देखिए इसमें जो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 2,3। लाइन की इक्वेशन क्या है, ठीक है, लाइन की इक्वेशन क्या है आपके पास, y इक्वल टू 4x प्लस 1। ठीक है, तो और आपको रेशियो निकालना है। रेशियो क्या आ जाएगा, देखिए मान लीजिए मैं एज्यूम कर लेता हूं, लेट्स से दिस लाइन, दिस पॉइंट P इज डिवाइडिंग द लाइन जॉइनिंग AB इन द रेशियो m:n। ठीक है, तो m और n का रेशियो क्या आ जाएगा, देखिए आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ये जो लाइन है इसमें आप कोऑर्डिनेट्स पुट कर दीजिए। पहले मैं अगर x कोऑर्डिनेट पुट करता हूं, देखिए इसको मैं, लाइन को आई कैन रीराइट एज y माइनस 4x माइनस 1। ठीक है, y माइनस 4x माइनस 1। तो यहाँ पे आप नेगेटिव ले लीजिए, एक एक नेगेटिव साइन ले लेना, ठीक है, इससे पहले माइनस। और देखिए ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं रखता हूं, इंस्टेड ऑफ x की जगह मैं क्या रखूंगा, 2, y की जगह 3, तो 3 माइनस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इसमें पुट करिए। बी पॉइंट का जब आप कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे तो माइनस साइन नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आप पुट करते हैं तो बी का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 6, तो वाई की जगह 6 माइनस 4 इंटू माइनस 4 माइनस 1। देखो ये किसके इक्वल आ जाएगा, और देखिए आप अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 3 माइनस 1 2 माइनस 8 माइनस 6, और माइनस पहले से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6। 6 माइनस 1 5 माइनस 16 कितना आ रहा है, 5 माइनस 16 कितना आता है, -11। ठीक है, तो इस केस में आप कह सकते हैं दिस पॉइंट P, अगर देखिए ये जो रेशियो है, अगर ये रेशियो आपका नेगेटिव आया, तो आप कह सकते हैं दिस पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग AB एक्सटर्नली इन द रेशियो 6:11, या फिर अगर ये पॉजिटिव आया तो आप कह सकते हैं डिवीजन जो भी है आपका इंटरनल होगा।